निरंकारी संत समागम आने वाला है। बहुत ही संत महात्मा बहुत ही कहते सह दिल से तन मन धन से सेवा में लगे हैं, तैयारियों में लगे हैं। मगर कहते कि समागम आएगा और हम सब समागम में जाएंगे। सभी जाते हैं, दूर दराज से आते लोग, विदेशों के आते, हर राज्य के आते, हर भाषा के लोग आते हैं, हर प्रांत के लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं। तो किस तरह जाना चाहिए? आज बहुत ही कल से दिमाग इसी पे घूम रहा है, क्योंकि कहते अपने आप पे पहले एक्सपेरिमेंट, कहते जो हम सोच रहे हैं कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है। हम अभी सेवा में जा रहे हैं, हमें जो दातार के पास से सेवा मिलती है, हमें सेवा जो करने का अवसर जो भी मिलता है सदगुरु की कृपा से, उसे हम करते हैं। और एक जो ये भी एक सेवा है कि जब समागम आएगा हमारा अक्टूबर का नेक्स्ट मंथ, तो हमें वहाँ जाने का अवसर मिलेगा। और ये कहते हैं, आपने वो भजन सुना होगा कि मेला मैया दा, वो कहते ना ये नवरात्रे में। अब जो है ये एक कहते संता मेला संता दा, तो कहते हैं संता दा मेला मतलब हर देश के, हर राज्य के, हर शहर के, हर देश विदेश से बहुत दूर दूर के संत महात्मा आएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मेला ही देख के आ जाए। तो कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत ही उनको खास ध्यान रखना है। अक्सर मैंने बहुत सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करके, तो मैंने सोचा आप बहुत से संत महात्मा ऐसे कि कहते हैं काम करते करते कुछ ऐसी सिचुएशन को छोड़ के उसी सिचुएशन में मतलब हम समागम चले जाते हैं। तो चले तो जाते हैं, इतना लंबा रास्ता, अब जैसे बस से जाते हैं तो क्या होता है कि थकान हो जाती है, उसके बावजूद वहाँ मन की थकान। कोई कहते ऐसी बातें हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान में रख के समागम जाने से पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो आपको एक बात बताता हूँ, आप वीडियो बने ना, बहुत ही अच्छी बातें हैं जो मैंने बहुत कल से, ये कल का वीडियो मैंने कोई नहीं बनाया, आज बनाया। वैसे एक वीडियो मैं एडवांस में रखता हूँ, आज के लिए मैंने कोई क्या करूँ, बहुत अच्छे सहज की समागम हम जाते। तो पहले तो बुराड़ी हुआ करता था, अब माता जी के पास से अब वहाँ होता है, दूर जाना पड़ता है। तो दूर जाके भी अगर कहते हैं ना कि हम समुंदर में जाके भी और हम कुछ ले ना पाए, एक बूंद पानी ना हमारे पल्ले पड़ा, तो हमें जाने का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए कुछ बातों को खास ख्याल रखना है। वीडियो पूरा देखना बहुत ही फायदेमंद है आप सभी के लिए, आप देख रहे पूरा देखना। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो निरंकारी संत समागम है, ये कोई मेला नहीं कहने को कि कह सकते हैं कि मेला संताना कि हर तरफ संत महात्माओं के दर्शन, जिधर जाओ उधर संत, मतलब संत महात्माओं के अलावा कोई नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने देखा होगा वो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, वहाँ संत महात्मा दिखते हैं और भी लोग जाते हैं दुनिया में, मगर हमारे निरंकारी संत महात्मा के अलावा वहाँ आपको कोई नहीं दिखता। चारों तरफ संत ही संत, कहते ब्रह्म ज्ञानी संत वहाँ शमालिका की जो धरती है पावन पवित्र, ऐसी चरण ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत कहते हैं जिनकी चरण धूलि अगर मिल जाए तो बेड़ा पार है। तो ऐसी जगह जाने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना, शुरू करते हैं, एक एक बात आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, वो संत समागम जो एक साल में एक बार आता है, जो कहते सदगुरु ने कहते निरंकारी परिवार की जो माला बनाई है, एक एक मोती को पिरोया है, और ये माला इतनी बड़ी है कि हम माला के चक्कर तक नहीं काट सकते। किस किस देश के किस किस राज्य से मोती चुने हुए हैं और माला में सदगुरु ने पिरो दी। बड़े ध्यान से सुनना। तो ये सारी जो माला सदगुरु कहते हैं, हम तो माला को नहीं समझ सकते, हम पूरा ये विश्व जो विश्व भर में निरंकारी मिशन का जो प्रचार है, भक्त है, संत है, महात्मा है, हम नहीं पहुंच सकते, बस मन की कल्पना से हर जगह पहुंच सकते हैं। तो वो माला, उस माला को हम कहते हैं कि एक किनारा भी नहीं छू सकते। हमें पता नहीं होता किस किस देश में किस, ऐसे तो हमें पता है, हम वीडियो देखते हैं, माता जी यहाँ गई, माता जी वहाँ गई,
हर देश में जाती हैं, हर राज्य में जाती हैं। तो वो माला के जितने मोती हैं इकट्ठे करके हमें समागम में हम मिलते हैं। तो माला सद्गुरु ऐसी माला को इस तरह से इकट्ठा करके समागम में हम सब एकत्रित होते हैं। हमें पता चलता है समागम में जो 3-4-5 दिन का समागम होता है, तो पता चलता है कि किस किस राज्य से, किस किस देश से संत महात्मा आए हैं और किनके क्या भाव है, बोल बचन मुखारबिंद से हमें सुनने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं वहाँ जाके हमारा मन कुछ ऐसा हो जाता है कि मन गदगद हो जाता है, मन में कोई और कल्पना ना रहे। तो इसका खास ख्याल रखना है। जो भी अभी से, अभी तो काफ़ी समय है, अभी तो दातार कृपा से तन की सेवा मिली है, तन तंदुरुस्त हो जाएगा। तो तन की सेवा करते करते कहते अगर हमारा मन परेशान है, मन भटक रहा है, अगर हम तन की सेवा करेंगे तो तन में वो एक कहते हैं ना कि वो एकदम सहजता आ जाएगी तन में। जब तन में सहजता आ जाएगी तो मन में अपने आप आ जाएगी। तो हम जब समागम की तरफ जाएंगे, पहला दिन यहाँ से हम सफ़र करते हुए जाएंगे, उससे पहले सुबह से ही जरा ध्यान रखना, घर की तू मैं, काम की चिक चिक, किसी का लेना देना ये सर पे ना लेके जाए। पहले से सुबह से एकदम सुमरन में लग जाए। बड़े ध्यान से सुनना कि हे दाता सच्चे पातशाह, बड़ी दूर से आया हूँ तेरे दर पे और आ रहा हूँ तेरे दर्शन को। बस हम इस शरीर के माध्यम से हम तेरे चरणों में पहुँचेंगे और हम आए वहाँ अपने चरणों में बिठा के रखना है। सतगुरु माता जी सच्चे पातशाह कृपा करना, आप जी की कृपा से हम यहाँ आ पाए। अब आप यहाँ बिठाने का भी काम आप जी का है। कोई भी बात हो, काम हो, धाम हो, लेना हो, देना हो, खाना पीना, सब कुछ किसी का जो भी सब छोड़ देना। सुबह से सुमिरन तो हर कोई करता है, दिन रात करता है, मगर उस दिन खास ख्याल रखना सुमिरन आपकी बस तो सुबह से निकलेगी, 11 बजे निकलेगी, 12 बजे निकलेगी। कहाँ से जितने लोग दूर से आएंगे उतनी जल्दी बस निकलेगी। दिल्ली से लोग जाएंगे उनकी तो थोड़ा लेट निकलेगी क्योंकि पास में पड़ता है। पंजाब से भी लोग आएंगे, हरियाणा से, 2 राजस्थान से भी लोग आएंगे। तो कैसे लोग आएंगे तो देखने वाली बात है। तो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अगर हम वहाँ सद्गुरु के वचन तो हमें मिलेंगे ही, उसके लिए हर कोई जाता। मगर दूर दराज के संत महात्मा, उनकी वाणी, उनके वचन, उनके भाव, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। कहते हैं कि हमारा वहाँ मन मती जाएगा। बहुत से संत महात्मा को देखो कि आने के बाद कितना कि यहाँ से हम मनमती में जाएं और वहाँ से जब हम आए तो गुरुमती में होके आए। कि गुरुमती में हो गए कि वाह, हम तो दिल्ली में रहते हैं, यहीं के संत महात्माओं से मिले। आज देखो विदेश से महात्मा आए, अमेरिका से आए, कनाडा से आए, साउथ अफ्रीका से आए, कश्मीर से आए, यहाँ से आए, पंजाब से आए, कहाँ कहाँ के संत महात्मा आए। और कैसे कैसे भाव है इनके, सद्गुरु के प्रति कितना समर्पण है। और हम तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास हमेशा सद्गुरु के दर्शन तो होते रहते हैं। कभी बुराड़ी में हो गया, कभी यहाँ हो गया, कभी तो हम उतने दूर रह के कहते जो प्यार होता है वो नज़दीक हो तो अरे हम दर्शन हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। मगर हमें वहाँ वो सिखलाई लेनी है। कहते अपने मन को इतना पूरी तरह से खाली कर देना। कहते हैं कि बर्तन पानी भरा हो, चाहे दूध का पतीला हो, चाहे सब्जी का पतीला हो, चाहे दाल का पतीला हो, दाल उड़ेल दोगे फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। उसको इतना धो, इतना सरब लगाओ, इतना जूने से रगड़ो कि पूरी तरह से चमक जाए कि अब उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं रखी है, वो भी सूख चुकी है। कि पूरा चिकना घड़ा लेके ऐसे जाना है कि चिकना घड़ा नहीं है, चिकना घड़ा नहीं, बर्तन एकदम साफ सुथरा, अंदर से चमकता हुआ पतीला और बाहर से चमकता हुआ, खाली लेके जाना है। हर तरह का कूड़ा करकट यहीं छोड़ के जाना है। उस सुमरन पहले से कर दो। 12 बजे बस जाएगी, सुबह 7-8 बजे सुमरन कर दो। हे दाता निरंकार सच्चे पातशाह कृपा करना, तेरे चरणों में आने का अवसर मिला है, ये मौका ना गंवा दे। समुंदर में जाने का, डूबने का मौका मिला, डुबकी तो लगाऊंगा। कि तन भी कहते कि हम तन तो गीला कर लेंगे, मन को ऐसा कर देना कि बस एक बार डूब जा, मन उस सागर से बाहर ना निकलने पाए। हे दाता ऐसी कृपा करना, तो
तन को तो हम तेरी रजा में रह के मतलब वहाँ गीला कर ही लेंगे संत महात्मा, मगर मन को इस समागम के भवसागर में वहाँ अपने चरणों तले ऐसी गहराई में डुबो देना। हे दातार कृपा करना कि ये मन जो है फिर कभी ऊपर ना आए, इतनी गहराई में अपने चरणों से अपनी भक्ति और अपना समर्पण, विश्वास, सेवा, सत्संग आप जी के पास मिलता है। बस समागम ही है एक ऐसा कि कहते हैं ये परीक्षा होती है कि क्या क्या पढ़ाई करी वही हमें पता चलता है। हम जो भी हैं तू बख्शनहार है, हम तो भूलनहार है। अपने चरणों से ऐसा दबा के इस भक्ति की भक्ति रूपी सागर में ऐसा डुबोना, हे सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी, कि ये कभी मन उस सागर से ऊपर उठ ना पाए, ऐसा दाब देना। हे माता जी ऐसी कृपा करना, तेरे दर पे आए हैं, बस यही कामना है, यही भावना है। वही कहने को है ना, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ लेके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मर के जाऊंगा कहते हैं, जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। हम सांसारिक इंसान होते हैं, हम मर चुके होते, अगर नहीं मर चुके होते तो हम वहीं पे सदगुरु के अपने वहीं मार दिए अपने आप को। मैं को मारना है, किसको? कुछ ले की झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मरना किसको है? मैं को मरना। जब मैं मर जाएगा तो तू ही तू है, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। भाई तो बात है, छाए काली घटाएं तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलता मेरे, इसके पीछे चलता हूँ मैं, थामा इसने मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।